नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के तमाम नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य भाजपा नेता भी शामिल हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत भारी बातें कही थी। अशोक गहलोत गवर्नमेंट के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ भारी भरकम उन्होंने आरोप लगाए भ्रष्टाचार को लेकर, और ये कहा कि इस मुद्दे को लेकर जीरो टॉलरेंस है यदि भाजपा सरकार में आती है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन गए, तो राजस्थान में भ्रष्टाचार की दरअसल हालत क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की हालत क्या है। राजस्थान सरकार का एक विभाग है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग। इस विभाग का काम है कि राजस्थान में भ्रष्टाचारियों को पकड़ना। जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो आम लोगों से उनके काम के बदले, जायज़ कामों के बदले जो रिश्वत मांगते हैं, जिन्होंने नाजायज़ तरीके से अवैध संपत्तियां, अकूत दौलत इकट्ठी कर रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उन पर छापे मारना, उनकी संपत्तियां जब्त करना, उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करना और फिर मामले को अदालत तक लेके जाना ताकि उनको सज़ा हो सके। ये पूरी कवायद करता है राजस्थान का एंटी करप्शन विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इसका नाम है। तो ये ब्यूरो कैसे काम कर रहा है और पहले कैसे काम करता था, पहले का तो पता ही है आपको। क्योंकि यदि पहले वो अच्छा काम कर रहा होता और ईमानदारी से काम कर रहा होता तो निश्चित तौर पर आपको बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने, प्रदेश के मतदाताओं ने बड़ा बदलाव किया ये सोचकर कि प्रदेश में जो तंत्र है, भ्रष्टाचारियों का जिस तरह से जाल यहाँ बिछा हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ सकता है और वो जो सड़ा गला तंत्र है उसकी बजाय एक नया तंत्र राजस्थान में स्थापित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि वही हुआ जो पिछली सरकार में हो रहा था, वही लकीर पीटी जा रही इस सरकार में भी। सरकार भी लकीर की फ़कीर बनी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का जो तौर तरीका है उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आता है। आपको मैं इसका बड़ा उदाहरण दे के चलूँ जो चर्चित भी है, अभी मीडिया में आ भी चुका है, कि आरपीएस अधिकारी, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी दिव्या वित्त मित्तल का मामला। दिव्या मित्तल के मामले में एंटी करप्शन विभाग ने कार्मिक विभाग से उसके उसके खिलाफ चालान प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। मुद्दा आपको पता ही होगा कि अजमेर में जब डीएसपी के तौर पर दिव्या मित्तल तैनात थी तो वहाँ पर एक नशीले पदार्थों के मामले में एक दवा विक्रेता से उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। यह आरोप एंटी करप्शन ने ट्रैप के दौरान लगाया था। उस पे इस मामले को लेकर दिव्या मित्तल रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं हो सकी। उनके खिलाफ वहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर दर्ज करने के बाद ये एसओजी में थी उस समय। दिव्या मित्तल अजमेर में डीएसपी के तौर पर वहाँ काम कर रही थी। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तारी के दौरान कुछ दिन जेल में भी रह के आई जब तक उनकी जमानत नहीं हुई। तो ये पूरा मुद्दा करीब 2 साल करीब पुराना है। उसके बाद जब ये मामला आया कि सरकार से ऐसे मामलों में अनुमति लेनी पड़ती है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, तो सरकार ने देखिए क्या किया। जब ये मामला सरकार के समक्ष पहुंचा, यानी कि कार्मिक विभाग के सामने जब ये मामला पहुंचा, तो कार्मिक विभाग ने यह कहते हुए, आपत्ति लगाते हुए इस मामले को निरस्त कर दिया, एंटी करप्शन की मांग को निरस्त कर दिया कि एक तो इसमें जो मूल ट्रांसक्रिप्ट है, जो बातचीत हुई थी लेन देन की, उसमें कुछ काट छाँट की गई है। एंटी करप्शन ने जो रिकॉर्डिंग की होगी, जो बातचीत की होगी, उसका जो प्रिंट निकलवाया उसमें कुछ काट छाँट की गई है। दूसरा जो बड़ा सवाल उठाया वो वॉइस सैंपल का है, यानी कि जो सर्विलांस पर जब दिव्या मित्तल का फ़ोन रखा गया था या दलाल का जब फ़ोन रखे गए थे, तो उन्होंने जो वॉइस सैंपल दिव्या मित्तल का जो लिया, जो एफएसएल में जो भेजा, तो एफएसएल ने फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी में, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है राज्य सरकार की, ऐसे अपराधों के मामले में आप जानते हैं कि वहाँ पर इस तरह की पुष्टि की जाती है साइंटिफिक तरीके से। तो जो दिव्या मित्तल की जो रिकॉर्डिंग थी उसका उन्होंने बताया कि ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन एफएसएल ने यह नहीं बताया कि यह रिकॉर्डिंग दिव्या मित्तल की है।
वॉइस टेस्ट लेना था, एंटी करप्शन वॉइस सैंपल लेना था दिव्या मित्तल का एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को, ताकि ये मिलान हो सके कि जो रिकॉर्डिंग सर्विलेंस के दौरान उन्होंने की है वो और दिव्या मित्तल की आवाज़ एक ही व्यक्ति है, ये दोनों एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है। लेकिन आश्चर्य की बात आप देखिए कि एंटी करप्शन विभाग दिव्या मित्तल का वॉइस सैंपल लेने में ही सफल नहीं हो सका, उसको ये सफलता ही नहीं मिली और वो उसने वॉइस सैंपल कलेक्ट नहीं किया। अब जो वॉइस सैंपल एफएसएल में भेजा गया था उससे तो ये पुष्टि नहीं होती है कि ये आवाज़ है। आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है, आवाज़ में कोई काट छांट या कोई फैब्रिकेशन कोई नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आवाज़ है किसकी, ये साबित कौन करेगा कि ये आवाज़ दिव्या मित्तल की है कि उसने रिश्वत मांगी है। इस आधार पर इन दोनों जो प्रमुख पॉइंट हैं, इस आधार पर कार्मिक विभाग ने एंटी करप्शन विभाग को अभियोजन की स्वीकृति यानी कि अदालत में चालान इस मामले में करने की स्वीकृति देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अब स्पष्ट जब इनकार कर दिया तो दिव्या मित्तल जो आरपीएस हैं वो इस मामले से पूरी तरह फ्री हो चुकी हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों में उनका पदस्थापन भी हो जाए और वो कहीं पर पोस्टिंग लें और उसके बाद उनका जो प्रमोशन वगैरह यदि कोई ड्यू चल रहा है उनका, तो वो उस प्रक्रिया में भी आगे बढ़ जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल इस बात का ये है, इतनी भारी भरकम चूक कैसे हो गई? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक जाल में आई बड़ी मछली उनके हाथ से आसानी से निकल गई और एंटी करप्शन का पूरा महकमा देखता रहा। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो उसकी हिस्ट्री आप देखिए, वो केवल उन्हीं मामलों में जिनमें सूचनाएं उसको दी जाती हैं। एक तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से आगे बढ़ के कोई कार्रवाई नहीं करता, पूरे जमाने को पता होता है, पूरी गली को, मोहल्ले को, शहर को कि ये अधिकारी है, इससे भ्रष्टाचार से भारी भरकम दौलत, इसने बहुत तगड़े तामझाम इकट्ठे किए हैं, इसके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े बंगले हैं इसके पास है। वो सब पूरी कॉलोनी को पता होता है, आस पड़ोसी को पता होता है। वो अफसर जो होते हैं जो इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों से इस तरह की धन अर्जित करते हैं, प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, लेकिन यदि नहीं पता होता ना दोस्तों किसी को, तो वो होता है एंटी करप्शन विभाग। एंटी करप्शन विभाग को ये पता ही नहीं होता कि कहाँ पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सिर्फ वहीं पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करता है जो कोई उसको सूचना दे कि उससे रिश्वत मांगी जा रही है, आगे बढ़ के कुछ नहीं करता। और वो भी एक बात और सुन लीजिए आप, क्योंकि अफसरों के रिश्वत के मामले आसानी से पकड़ में नहीं आते, क्योंकि अफसर डायरेक्ट पैसे नहीं लेते या पैसे के बदले में वो दूसरी चीज़ें लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, जायदाद लेते हैं या कुछ और भी लेते होंगे इसके अलावा। ठीक है, ये देखिए आप हालत क्या है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक तो पहले से ही निष्क्रिय है और उसको राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है उससे बहुत ज़्यादा कोई सरोकार है नहीं। क्योंकि जो एंटी दोस्तों इसकी एक बड़ी प्रमुख वजह भी है कि एंटी करप्शन विभाग कोई अलग से विभाग नहीं है, इसमें भर्ती अलग से नहीं होती है राजस्थान में। इसमें जो अधिकारी या जो पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं वो डेपुटेशन पे जाते हैं, राजस्थान पुलिस से ही उनका तबादला डेपुटेशन पे वहाँ पर किया जाता है। तो ये माना जाता है कि ये बर्फ़ में पोस्टिंग है, मतलब यहाँ पर चूंकि वजह वर्दी नहीं है और थाना नहीं है और इलाका नहीं है तो वो पुलिस का रुतबा वहाँ पर है नहीं। वो सिंपल साधारण ड्रेस पहनते हैं आम लोगों की तरह, और ना उनके पास पुलिस की जीप लिखी हुई गाड़ी होती है, क्योंकि उनको सारी कार्रवाई गुप्त तरीके से करनी होती है। तो अपनी पहचान छुपाए रखते हैं और इस तरह के कोई संसाधन भी उपयोग नहीं करते जिससे उनकी पहचान उजागर हो सके। तो ये पहले से ही ये माना जाता है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें ऐसे लोग लगाए जाते हैं जिनके पास या तो कोई सिफारिश नहीं होती है या फिर वो नाकारा मान लिए जाते हैं कि भाई ये इस अधिकारी या कर्मचारी को, पुलिस को कर्मी को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने डेपुटेशन में भेज दिया जाए। तो ये डिपार्टमेंट की छवि पूरे प्रदेश में, जो जनमानस में जो छवि है पूरे प्रदेश में, वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की दोस्तों कुछ इसी तरह की बनी हुई है। आप ये देखिए, आपको याद नहीं होगा कि पिछले 2 साल के दौरान कोई बड़ा अधिकारी, कोई आईएएस अधिकारी, कोई आईपीएस अधिकारी, कोई बड़ा आरपी, ये दिव्या मित्तल का प्रकरण छोड़ दीजिए आप 2 साल पुराना, कोई आरपीएस अधिकारी, कोई इक्का दुक्का कोई मामले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के रडार पर आए हों, बाकी किसी को टच तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कभी नहीं किया। क्योंकि एक तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और फिर तैरने के लिए कहा जाए यदि किसी तैराक से, तो वो तैर नहीं सकता। निश्चित तौर पर
जो ये जो महकमा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ये गृह विभाग से चलता है। गृह विभाग इसका कतर धरता है और गृह विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। जब तक गृह विभाग से कोई बड़े मामले में स्वीकृति नहीं आ जाती, प्रायर इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल जाती, तब तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसी पर हाथ नहीं डाल सकता आसानी से। तो ये एंटी करप्शन की दोस्तों कार्य प्रणाली है। एंटी करप्शन की दोस्तों हालत ये है कि इसका ना कोई धनी है ना इसका कोई धौरी है, ये इसकी स्थिति है। ऐसे में केवल बातें करने से कि राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, दोस्तों पिछली सरकार में भी बातें बहुत हुई, इस सरकार में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें तो खूब हुई हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार के आप हालत देखिए। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, आपका काम यदि बिना लेन देन के हो जाए तो बताइए कि कोई भी राजस्थान सरकार, भजनलाल की सरकार, भाजपा की सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि हमारा एक भी कोई विभाग 100% भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है। एक भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार के मामले आए दिन पकड़े नहीं जाते हैं। पर पकड़ में कौन आते हैं? पकड़ में आती हैं छोटी मछलियां दोस्तों, मगरमच्छ कभी भी पकड़ में नहीं आते। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये राजस्थान में भ्रष्टाचार की तस्वीर है। नेताओं के दावे और वादों का क्या हाल है, उसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण जरूर पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।